झीलों की नगरी में पूरे दिन आज तापमान भी काफ़ी ज़्यादा रहा, लेकिन अब शाम का ढलता वक्त है। अब धीरे धीरे अभी भी गरम गरम कहीं कहीं लपटें दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं झीलों की नगरी का खूबसूरत दृश्य दुधिया गणेश जी से सुभाष सर्कल तक। बहुत ही खूबसूरत नगरी, विश्व का सबसे खूबसूरत शहर। बड़े भाई साहब, आप देखिए किस प्रकार से अब हम जा रहे हैं ओल्ड सिटी में, जहाँ गणगौर घाट तक जाना है। और गणगौर घाट पर होने वाली है महाआरती। श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सभी धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन एक साथ प्रभु की अरदास कर रहे हैं। और ये झीलों की नगरी के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि हम अपने झीलों की नगरी में इस प्रकार की भक्तिमय चेतना का दृश्य हम आपको दिखा पा रहे हैं। झीलों की नगरी उदयपुर विश्व पटल पे छाने वाला खूबसूरत शहर है। ये सुभाष सर्कल है, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई है। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि ट्राइडेंट होटल और बड़ी बड़ी होटलें भी इस तरफ ही है। तो चलिए हम बिना देर किए चलते हैं, ब्रह्मा पोल होते हुए, गड़िया देवरा होते हुए गणगौर घाट जाएंगे। तो ये पूरा वो दृश्य है जहाँ प्राचीन समय में इसको यहाँ बहुत सारी तलई थी। ये छोटी छोटी पानी की तलायाँ होती थी, बड़े बड़े गड्ढे थे और बड़ी बड़ी खानें भी यहाँ पत्थरों की थी। तो यहाँ से पत्थर निकलते थे बाहर, सिटी के बाहर से, और फिर शहर के अंदर जो घर बनते थे वो पत्थरों से ही बनते थे। हालांकि उस समय मिट्टी और पत्थर से ही घर बनाए जाते थे, अधिकतम कच्चे पक्के झोंपड़े ये भी बनाए जाते थे। और उस समय का ये प्राचीन शहर है। पास में पूरा कब्रिस्तान है, दरगाह भी आगे बनी हुई है, और उसके आगे पूरी आप देखें प्राचीन दीवारें शुरू हो जाएगी। तो खूबसूरत शहर झीलों की नगरी में आपका स्वागत है, जिसको देखने के लिए पूरा देश, पूरी दुनिया यहाँ पर आती है और पूरा आनंद उठाती है। और सिटी में अगर आपको बता दें तो यहाँ पर हमेशा नो एंट्री रहती है। 4 पहिया वाहन बहुत कम यहाँ पे जाते हैं, और किसी को विशेष परमिशन होती है वही जाते हैं। बाकी सबकी गाड़ियाँ यहाँ पार्किंग बनी हुई है, इन्हें पार्किंगों में खड़ी करनी पड़ती है। आप भी आए तो इन पार्किंगों में लगा सकते हैं गाड़ियों को, और फिर आप ओल्ड सिटी में जा सकते हैं। सिटी से आते हैं तो सूरजपोल पार्किंग है, वहाँ गाड़ी लगा सकते हैं, गुलाबाग में लगा सकते हैं। उसके बाद जगदीश चौक, ये रहा ब्रह्मा पोल है ये। और ब्रह्मा पोल उस समय का ये गेट बंद हो जाता था, उसके बाद में सब अंदर के अंदर और बाहर के बाहर राजा के आदेश पे ही है, या बड़े अधिकारियों के आदेश पर ही गेट खुलते थे। हनुमान जी को प्रणाम करते, बालाजी को, और चलते। तो देखिए ढलती शाम के साथ लोग अब निकल रहे हैं, क्योंकि इतना झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही थी। आप पीछे इधर देखेंगे साइड में दीवारें आपको दिखेगी, ये प्राचीन दीवारें हैं, और उस समय सुरक्षा की दृष्टि से ये दीवारें बनाई गई थी। ये ठाकुर अमरचंद प्रभा के कार्यकाल में बनाई गई थी। मैं बार बार बताता इसलिए रहता हूँ ताकि आपको नाम याद हो जाए। और मेवाड़ के महाराजा के नेतृत्व में ये सारा काम हुआ था। तो ये बहुत ही प्राचीन सिटी है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, छोटे छोटे यहाँ पर आपको गलियाँ मिलेगी। और इन गलियों की वजह से ही कोई भी आक्रमणकारी इतना जल्दी आक्रमण नहीं करता था, उनको काफ़ी समय लगता था। इसीलिए इन गलियों को छोटी जीव रचना जो है वो कह सकते हैं। तो देखिए सामने जाड़ा गणेश जी का बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। तो गणेश जी को प्रणाम करते हैं, बालाजी को। यहाँ काफ़ी मंदिर बने हुए हैं। हमारी संस्कृति में मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ पे भी आप गली नुक्कड़ पे कहीं से गुजरेंगे तो आपको वहाँ पर हमेशा जो है मंदिर दिखाई देंगे। मंदिर बहुत बड़ी संख्या में आपको दिखाई देंगे। और हम घर से निकले तब तो थोड़ा सूरज था, लेकिन अब जैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे सूर्य देवता भी, लोगों की गाड़ियाँ लाइटें लगना भी शुरू हो चुका है। सामने चांद पोल पुलिया आ चुकी है। तो चांद की तरह ये चांद पुलिया है, इसीलिए इसको चांद पोल कहते थे। देखिए बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। अब जल्दी उधर दिखाओ, पानी की तरफ देखो, क्या गजब का दृश्य है। इधर भी बहुत बढ़िया, इधर भी दिखाओ, व्यू बहुत ज़ोरदार। अब सामने गेट देखो, ये गेट दूसरा गेट था, ये गेट बंद हो जाता था, उसके बाद वो पहले वाला गेट, फिर दूसरा गेट, फिर ऐसे गेट पे गेट है। और ये काफ़ी प्राचीन शहर है, और इसकी इसीलिए शहर को बहुत ही प्राचीन शहर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए झीलों की नगरी के इस खूबसूरत जगह पहुंच गए। पूरा बाज़ार है, और बाज़ार से होते हुए हम चलेंगे गणगौर घाट, जहाँ पर गंगा आरती हो रही है।
दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ पे गाड़ियाँ देखो साइड में लगानी पड़ती है और गाड़ियाँ राम भरोसे रहती है। आप कभी गाड़ी लेके आए तो यहाँ चोर उचक्के भी काफ़ी घूमते हैं और आपकी गाड़ियों को शिकार बना लेंगे, पता ही नहीं चलेगा। ये आपको ध्यान रखें। मैं भी जब गाड़ी खड़ी करता हूँ तो बहुत ध्यान रखता हूँ। जाम नहीं, चलो जाम भी यहाँ लगने में कोई टाइम नहीं लगता, कब जाम यहाँ लग जाए कोई गारंटी नहीं। एक गाड़ी आ गई फिर जाम, क्योंकि यहाँ पे 4 व्हीलर आना ही जाम की स्थिति पैदा कर देता है। 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो कार हो चाहे कोई भी हो, तो इधर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम गली खाँचों से ही जाएंगे तो काफ़ी फंस जाएंगे। ये देखो पूरी, अभी ये ऑटो के पीछे पीछे जाएंगे और ये ऑटो कितनी, अभी आप देखो गली जाम हो जाएगी थोड़ी देर में। अगर सामने से कोई कार आ गई तो भाई साहब गए, फिर अपन निकल ही नहीं पाएंगे। बहुत मुश्किल है यहाँ, एक कार और टेम्पो आ जाए तो फिर आप निकल नहीं पाओगे यहाँ से। टेम्पो है तो ठीक है, इसीलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये ओल्ड सिटी है पूरी, आप देखो यहाँ पर सारी हवेलियों के बड़े बड़े गेट है सारे। और उस समय हम देखें कि महाराणा प्रताप का कार्यकाल हो, राज सिंह जी का हो, उस समय भी काफ़ी युद्ध होते थे, उस समय भी काफ़ी संघर्ष होते थे। बड़ी पोलें लगाना, छोटे गेट रखना, ये ठीक था उस समय, एक वैज्ञानिक पद्धति थी। और चलिए गणगौर घाट पे वो सामने आ गया। अब हम चलेंगे, शाम की आरती यहाँ 6 बजे टाइम दिया अभी है, तो गंगा आरती में हम शामिल होंगे। बहुत खूबसूरत दृश्य हम देखेंगे और आप भी बने रहिए इस खूबसूरत दृश्य के साथ। पूछ कर दे। तो हम पहुंच चुके हैं गंगा आरती में, और ये पूरी बागोर की हवेली और ये ओल्ड सिटी का दृश्य। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं गंगा आरती में, जहां पर सर्व हिंदू समाज एवं धार्मिक संगठन यहाँ पे मौजूद है। तो कैसा लगा हमारा उदयपुर, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस खूबसूरत चेतना, खूबसूरत दृश्य को अपने आँखों में ज़रूर उतारें। तो ऐसा ही है उदयपुर नगर, ये शहर खूबसूरत, जिसकी खूबसूरती देखने के लिए पूरी दुनिया आती है। ऐसे शहर में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। पधारो हमारे देश। तो देखिए आप यहाँ सभी संत मंत, सामाजिक संगठन सब यहाँ पे मौजूद है और कुछ ही देर में अभी आरती यहाँ पर होने वाली है। और सभी मिलनसार तस्वीरें, एक दूसरे से मिलते हुए, एक दूसरे से बातचीत करते हुए, संत मंत सभी एक दूसरे का सम्मान करते हुए। जय श्री राम। श्याम बाबा जय श्री राम। जय बसंती जी है, और देखो श्याम बाबा जय श्री राम।